अब जो रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस 4 दिन जो राजा मेजर आदल और ब्रिगेडियर राशिद नसीर रिटायर हैं, जो केस चलता रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि जज ने बार बार राजा मेजर आदल से प्रूफ मांगे, जिस पर सुबहानी साहब, उसके अलावा सैयद हुसैन अकबर साहब, उसके बाद शहजाद अकबर साहब बैरिस्टर, उन्होंने बोलकर तो बड़े बड़े बहुत अच्छी तरीके के साथ जज साहब को सारी चीज़ें बताई, मगर जब जज ने बोला कि प्रूफ दे दें तो प्रूफ नहीं थे। उधर ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब जो रिटायर हैं, उनसे भी उन्होंने पूछा जी कि आपके पास क्या प्रूफ हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास 11 सेकंड की जो कॉल है, जो कांटेक्ट मेरे साथ जो मुर्तज़ा अली शाह ने किया, और उन्होंने बताया कि राजा मेजर आदल आपके ऊपर कुछ गलत किस्म के इल्ज़ाम लगा रहा है। और ये राजा मेजर आदल ने भी बताया कि मुर्तज़ा अली शाह ने जो स्टोरी मेरे ऊपर की है, उसी वजह से शायद मेरे ऊपर ये केस भी डाल दिया गया। ज़ाहिर है, जब ब्रिगेडियर साहब को पूछा जाता है कि आपको इसका नुकसान क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी भी इधर पढ़ती है, उसके बाद मैं इधर की एजेंसीज के साथ भी मैंने जॉब्स अप्लाई करनी थी, और इसकी वजह से जो मैंने हद के इज्जत का जो केस किया है वो असर पड़ा है। हो सकता है मुझे अब वो जॉब्स ना मिले, क्योंकि इन्होंने बताया कि मैंने ये जो काम किए हैं, जैसे कि इमरान खान के ऊपर हमला, जर्नलिस्ट के ऊपर जुल्म, फस्तायत, जिले शाह का कत्ल, उसके बाद अवाम को घरों से पकड़ पकड़ कर उठवाना, उनको अपना लाहौर जू के नीचे जो ISI का ऑफिस है मेन, उधर जाकर तशद्दुद करना, इस तरह की बातें, इमरान रियाज खान को 5-6 महीने किडनैप करना। उसके बाद ये सवाल भी आया कि अगर इमरान रियाज खान को बुलाया जाए तो फिर शायद वो भी किसी किस्म की गवाही दे जाए कि मुझे किसी ने उठाया। मगर बेसिकली जो इमरान रियाज खान के साथ भी रब्ता किया गया था, जो मेरे पास इतला है, तो इमरान रियाज खान ने बोला था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म की भी गवाही देने को तैयार नहीं हूँ, अदारों के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, मगर सिविलियन कोई भी बात होगी तो वो मैं करने को तैयार हूँ। इतना मेरे पास एक अंदर की जो रिपोर्ट है वो मेरे पास है। तो इस पर एक तो मेजर राजा आदल ने भी बताया कि जो अपना मुर्तज़ा अली शाह हैं, ये बड़े सही रिपोर्टिंग करते हैं, और जो भी ये रिपोर्ट करते हैं ये बिल्कुल ठीक करते हैं, और ये बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं। और इसी तरह ही ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने भी बताया कि मुर्तज़ा अली शाह जर्नलिस्ट हैं, और जब जज ने पूछा कि जर्नलिस्ट हैं तो ये किस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि ही इज फेमस। यानी कोई ऐसा प्रूफ जज के सामने पेश दोनों पार्टीज के दरमियान से नहीं आ सका जिसमें जज बोले कि वाह, बड़ा वंडरफुल एंड बड़ा ग्रेट प्रूफ यू गॉट इट, एंड आई हैव टू गिव ऑर्डर और आई हैव टू गिव एनी डायरेक्शंस। किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं, बल्कि जज भी सर पकड़कर बैठा हुआ था। वो कहता है केस तो डेफामेशन का है, मगर इधर जो चल रहा है वो इमरान खान के ऊपर हमला, लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद, इमरान रियाज खान, जर्नलिस्टों को उठाना, इस तरह का केस जो है ना, वो बेसिकली इस तरह की जिरा हो रही थी, जिस पर उन्होंने बताया कि जो अरशद शरीफ का कत्ल होता है, उसकी जो JIT बनाई जाती है, उसके अंदर भी ISI का दूर दूर तक कहीं निशान नहीं है, वो कहते हैं। मगर जो JIT इमरान खान के होते हुए बनी थी, उसके अंदर जो इल्जाम लगे थे, वो मरियम नवाज शरीफ और उनके जो इधर लोग थे, उन सब के ऊपर इल्जाम थे कि इन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल कराया, जो सैयद तस्नीम हैदर ने बताया। तो वो बात भी बेसिकली हो सकती थी, मगर जाहिर है डेफामेशन का केस था, डेफामेशन के हवाले से प्रूफ चाहिए थे। प्रूफ देने में आई थिंक कि दोनों पार्टियां नाकाम हुई, मगर वर्बली जो अपना थे कुछ गवाहियां पेश की गई, गवाहों की मदद से भी जज ने बोला कि ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगा और मैं बहुत जल्द जजमेंट दूंगा। अब जजमेंट का इंतजार हो रहा है, गवाहियां भी हो चुकी हैं, राजा मेजर आदल, शहजाद अकबर, सुबहानी साहब, और उसके अलावा अपना सैयद हुसैन अकबर, उनकी अमेरिका से गवाही थी, और उसके बाद जो रिटायर ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने, उन्होंने अपने हक में अकेले मुकाबला किया, और की विटनेस जो थे वो मुर्तज़ा अली शाह ठहरे, जो जियो न्यूज़ के और जंग के रिपोर्टर हैं और एक फेमस सहाफ़ी हैं। और उनकी गवाही भी बेसिकली जो उन्होंने बताया कि मेरे पास साथ जो कांटेक्ट हुआ वो 11 सेकंड का था, और इसकी तरदीद मेजर राजा आदल ने भी की। और बहुत जल्द पाकिस्तानियों आपको बताया जाएगा कि फैसला क्या हुआ, जज ने क्या जजमेंट दी, किसको क्या जुर्माना हुआ और किस वजह से हुआ, या जुर्माना नहीं हुआ तो फिर कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, क्योंकि इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ह्यूमन राइट्स भी है। तो इधर जज ने भी देखना कि फैसला क्या देना है, क्योंकि एक तरफ अदारे हैं, पाकिस्तान की फौज है, मगर जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब की तरफ से आया कि ये मैं जो केस है अपनी जाती हैसियत से लड़ रहा हूं, इस पर दोनों पार्टियों ने पैसा भरा, राजा मेजर आदल ने भी पैसा भरा, राशिद ब्रिगेडियर नसीर ने भी पैसा भरा, कोई किसी ने भी
यानी आप कहते हैं ना, नो विन नो फी का कोई चक्कर नहीं है, दोनों पार्टियों ने पैसा भरा है। अब वुकला जो थे, जो बैरिस्टर थे, वो गोरे थे, बड़े महंगे थे, वो किसी सूरत भी ऐसे केस को ना तो मुफ्त लड़ते हैं, क्योंकि इधर आपको पता है बैरिस्टर बड़े महंगे हैं, और ये जो रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस है, ये कोर्ट भी बड़ी महंगी है, जज भी महंगा है, और इधर के बैरिस्टर भी महंगे हैं, और अवाम जो उधर जाकर पब्लिक गैलरी में बैठकर वो जो केस सुनते हैं, उनका टाइम भी बड़ा एक्सपेंसिव है। सारी चीजें सामने रखते हुए अब जो जज है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो क्या फैसला देता है, बहुत जल्द अवाम कौम ओवरसीज कम्युनिटी तक पहुंचाया जाएगा कि वो फैसला क्या है, इसमें क्या राजा मेजर आदल जीते या हारे, या इसमें ब्रिगेडियर राशिद जीते या हारे, या जज ने कोई ऐसा फैसला दिया जो दोनों तरफ से 50-50 यानी मिडल में ही लैंडमार्क फैसला जो कहते हैं ये आ रहा है, वो कैसा फैसला देता है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि वो लैंडमार्क फैसला होगा, डिसीजन होगा, या सिर्फ और सिर्फ मिडल में ही एक ऐसा फैसला कर दिया जाएगा जिससे ना तो पाकिस्तानी ISI एजेंसियों को किसी किस्म का नीचा देखना पड़े, और ना ही वो समझती हैं कि मेजर राजा आदल जो इधर उसने इस मुल्क के अंदर अपना पॉलिटिकल स्टे या जैसे भी रह रहा है रखा हुआ है, तो उसके ऊपर उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना है कि इस फैसले पर कौम, अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी की नजर है। जब फैसला आएगा, फैसला आपके सामने रख देंगे कि जज ने फैसला दिया क्या, किन वजूहात की और किन प्रूफ की वजह से जज ने ये फैसले दिए हैं, वो आपको फिर सवालात करेंगे, और आपने बताना है कि आपके क्या ख्यालात हैं, जज ने जो फैसला दिया वो ठीक था, गलत था, या उसको ये फैसला नहीं देना चाहिए था। तो ये मेरे पाकिस्तानियों बहुत जल्द 2 वीक से पहले फैसला आ जाएगा और आपके सामने रख दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का सलाम।